देखिए बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि तुम्हारे ये एक्ट है, इस एक्ट में कितने प्रोविजंस है? 298। ठीक है, प्लीज आवाज नहीं, आवाज नहीं। टोटल 298 आपके सेक्शंस है। फाइनल में आपको ऑलमोस्ट सारे पढ़ने हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं पढ़ना ये नहीं पढ़ना। पहले मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई और आपको 90 सेक्शंस का ओवरव्यू दिया जो इंटर में पढ़ते थे। बताओ, इंटर में ये पढ़ते थे, ये दिस इज द ओवरव्यू ऑफ 90 सेक्शंस। कोई भी पर्सन अगर 4 कंडीशन क्या कर देता है, पूरी 5, तो उस पर इनकम टैक्स लगता था। पर्सन होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, वो 1 to 4 बताता था। इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, वो 5 to 9 बताता था। वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, वो 10 से 13 बताता था। और फिर हम ऐसे टोटल इनकम निकालते थे और उस पर टैक्स निकालते थे। याद है आपको? इस घटना को क्या बोलते थे? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पूरे 98 सेक्शंस का ब्रेकअप बना दिया कल, जैसा कि कल आपको बताया था। मैंने इनकम टैक्स को 5 पार्ट में बांट दिया। मेरे मॉड्यूल आपको ऐसे ही मिलेंगे 1 to 90। इसमें तो क्या सीखेंगे, टोटल इनकम निकालो और क्या निकालो, किसका? इंडिविजुअल। ठीक है, आपको बस फाइनल में आ गए तो आपको कई लोगों का क्या निकालना पड़ेगा, टैक्स। और वो कई लोग कौन कौन है, ये सारे। किसका? कंपनी का, फर्म का, एओपी का, इंडिविजुअल का, एएमटी, ट्रस्ट, म्यूचुअल एसोसिएशन, कोऑपरेटिव, एनआरआई। इन सब की टोटल इनकम निकालो। टोटल इनकम निकालने का तरीका ऑलमोस्ट वही होगा जो भी मैंने दिखाया, ऑलमोस्ट। और क्या निकालो, टैक्स। इस घटना को बोलते हैं क्या, असेसमेंट। ये जितने भी चैप्टर आपके सामने बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपको बीएनपी नहीं आता। समझ मेरी बात यहां? उसके बाद पार्ट मॉड्यूल 3 आएगा, उसके बाद मॉड्यूल क्या आएगा, 4 आएगा, और उसके बाद मॉड्यूल क्या आएगा, 5। तो एक बार आप लिखो, अब कल आपने ये बनाई थी टेबल, ठीक है? तो देखो, ये मेरे 5 पार्ट में बटा हुआ है। इन चैप्टर का मकसद तो क्या है, टोटल इनकम निकालना और क्या निकालना, टैक्स। अभी तक आपने इंटर में केवल टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालना यहां तक ही पढ़ा था। अब आपको ये सेक्शन और पढ़ेंगे जो आपकी मदद करेंगे किसमें, टोटल इनकम निकालने में और टैक्स निकालने। और वो वाले जो सेक्शन है वो प्योरली थ्योरेटिकल है। समझ गए? तो मैं आपको सबसे पहले, ये टेबल तो आपको कल बनवाई दी थी मैंने, ठीक है? ये बनाई थी कल आपने, नहीं बनाई थी कल? ये वाली बना ली ना? तो इसके नीचे एक बार स्पेस छोड़ते, 10 लाइनों का स्पेस छोड़ते हुए एक बार इंडेक्स बनाओ, सेक्शन इंडेक्स। आपको पहले, सबसे पहले आज सेक्शन याद करवाते हैं टैक्स के। सेक्शन इंडेक्स, सेक्शन इंडेक्स। जो बच्चे इंटरमीडिएट से नहीं पढ़े हुए हैं, आपको सेक्शन वाइज ही पढ़ना है, मैं आपको याद करवा दूंगा। शुरू में हो सकता है कि आपको तकलीफ हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको पढ़ने में मजा तभी आएगा जब आप सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। ठीक है? सेक्शंस, नेचर ऑफ सेक्शंस और चैप्टर नेम। तो आपको पूरे इनकम टैक्स एक्ट का जो 298 सेक्शंस है, वो आज पहले हम आपको क्या करवाने हैं, सारे सेक्शंस क्या करवा रहे हैं, याद। स्कोप बता रहे हैं कि पढ़ाई का स्कोप क्या है। सेक्शन 1 जो मैंने ग्रीन कलर किया है ना, इसका मतलब क्या है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और जो व्हाइट कलर है वो नहीं पढ़ना। समझ गए? मतलब नहीं पढ़ने का मतलब क्या है, वर्किंग नॉलेज। क्या बोला मैंने, वर्किंग नॉलेज। समझ गए? और जिनको ग्रीन कलर किया है उनको डिटेल में पढ़ना। सबसे पहले लिखो एप्लीकेबल, सेक्शन 1 एप्लीकेबल। तो इनकम टैक्स में टोटल 298 प्रोविजंस है। बताओ सेक्शन 1 क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई है 1 अप्रैल 1962 से। सेक्शन 2 ऑल डेफिनेशंस। आप इसी तरह से बनाना जो मैं बता रहा हूं, आप एडवांस में मत चलना ना, क्योंकि मुझे इधर चैप्टर के नाम बताने हैं आपको। ऑल डेफिनेशंस,
इनकम टैक्स में जितने भी टेक्निकल वर्ड है उन सबकी डेफिनेशन आपको कहां मिलेगी? 2। प्रीवियस ईयर सेक्शन 2, असेसमेंट ईयर सेक्शन 2, पर्सन किसे कहते हैं सेक्शन 2, मतलब जितने भी टेक्निकल वर्ड है उनकी डेफिनेशन कहां मिलेगी? 2 में। एक डेफिनेशन 3 में मिलेगी, उसका नाम है डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। एंड सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। बच्चों इसका मतलब होता है ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। मतलब सेक्शन 4 में इतनी ताकत है जो आपको पूरे 90 सेक्शन का क्या देता है? ओवरव्यू। और जो कल मैंने आपको टेबल बनवाई थी वो क्या था? सेक्शन 4 का पूरा ओवरव्यू था। तो सेक्शन 4 क्या है? 4 क्या है? इसका मतलब क्या है? ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। मतलब पूरे 90 सेक्शनों में क्या लिखा हुआ है वो सेक्शन 4 आपको बताता है। अच्छा, इसको लिख दो यहां पे, ये जो 4 सेक्शन है ये है बेसिक चैप्टर। क्या है बच्चों? बेसिक चैप्टर। एरो बना के लिख दो बेसिक चैप्टर। बेसिक चैप्टर। ठीक है। आपको पता है इनकम टैक्स कब लगता है? जब 5 कंडीशन पूरी हो। पर्सन होना चाहिए, इनकम, ये तो ये बता देगा। इनकम कौन होनी चाहिए? इंडिया में। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बताओ आप कुछ पैसा इंडिया में भी कमाते हो और कुछ पैसा बाहर भी कमाते हो, बताओ इंडिया में टैक्स कब लगता है? आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर आप आरओआर हो, क्या हो बच्चों? तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स दोगे। अगर आप एनआरआई हो तो जितना रिसीव या जितना अक्रूड का हुआ है इंडिया में, ये पढ़ाता नहीं पढ़ाता इंडिया में? तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 लिख लिया। सेक्शन 6 हाउ टू कंप्यूट रेजिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 7 बताओ एनआरआई इंडिया में टैक्स कब देता है? जब अक्रूड या रिसीव कहां है? इंडिया में। तो व्हाट इज द मीन ऑफ रिसिप्ट इन इंडिया? रिसिप्ट मतलब सेकंड रिसीव या फर्स्ट रिसीव? फर्स्ट रिसीव। तो मीनिंग ऑफ रिसिप्ट इन इंडिया सेक्शन 7। तो बोलो मेरे साथ, 1 क्या है? एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर, 4 चार्जिंग सेक्शन, 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, 6 हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, 7 प्लेस ऑफ रिसिप्ट। 8 अपन इंटर में नहीं पढ़ते थे। ये आपको ये बताता है, अलग हटके सेक्शन है, मतलब ये आरएस चैप्टर से लिंक नहीं है इसका। ये बता रहा है कि जैसे एक डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड किस साल की इनकम माने और इंटरिम डिविडेंड किस साल की इनकम आने? एक तो होता है डिविडेंड डिक्लेयर और एक होता है डिविडेंड रिसीव। तो ये सेक्शन 8 आपको अलग हटके सेक्शन है जो हमारी थीम में फिट नहीं हो रहा। तो एक बार बस केवल ऐसा लिख दो, क्या? टैक्सेबिलिटी ऑफ क्या? डिविडेंड। बाद में समझाएंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। जैसे मानो रिलायंस इंडस्ट्री ने 29 मार्च को 2025 को डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन तुमको मिला 25-26 में। तो डिक्लेयर तो किया 24-25 में और मिला कब? इनकम किस साल की दिखाए वो ये 8 बताएगा। मतलब डिविडेंड इनकम किस साल की इनकम मानी जाए वो ये बताएगा। अच्छा बताओ एनआरआई टैक्स कब देता है? जब अक्रूड और रिसीव। व्हाट इज द मीन ऑफ अक्रूड? सेक्शन 9। व्हाट इज द मीन ऑफ अक्रूड? सेक्शन 9। सेक्शन 9। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर 2 है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। इस चैप्टर में आपको केवल 2 बातें पढ़नी है, 2 नहीं 3। एक तो यह पढ़ना है आरओआर कब टैक्स देता है, आरएनओआर कब देता है और एनआरआई कब देता है। आपने किया होगा इंटर में एक। और एक सेक्शन 9 को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि फाइनल में एनआरआई का असेसमेंट आता है
और एनआरआई के असेसमेंट के लिए आपको सेक्शन 9 की क्या होनी चाहिए, नॉलेज। तो सेक्शन 9 पे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे फाइनल के अंदर। बिजनेस कनेक्शन क्या होता है वो आएगा, परमानेंट स्टेब्लिशमेंट क्या होता है बताओ, इसके ऊपर जो पूरे क्वेश्चन बनेंगे किस पे, सेक्शन 9। अच्छा, ये मेरा कौन सा चैप्टर हो गया, चैप्टर 2। तो इस चैप्टर में हमको बस केवल 3 चीजें पढ़नी है। आरओआर कितने पे देगा, सेक्शन 9, और एक आपको जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 120 दिन वाला है ना बच्चों, 120 दिन और 15 लाख, वो एक्चुअली वो मैं इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि वो अभी तक पूछा नहीं गया तुम्हारे सीए में, इंटर और फाइनल में, जबकि सीए के अंदर कम से कम 10 बार पूछ रही है इन सबको। तो इसलिए मेरे को लगता है कभी ना कभी तुम्हारे से भी जरूर पूछेगा। ठीक है, अब लिखो तीसरा चैप्टर कौन सा चालू होता है, एग्जामिशन। आपको पता है 4 लोगों की इनकम एग्जाम होती है। एक तो किसान, एग्रीकल्चर, एक जिसकी सेज में फैक्ट्री है, एक ट्रस्ट, और एक पॉलिटिकल पार्टी। पता 4 लोग हैं जिनकी इनकम एग्जाम होती है इंडिया में। एक तो किसान, दूसरा कौन सा, सेज वाला जिसकी सेज में फैक्ट्री, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ट्रस्ट, और एक पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। इंटर में आप केवल एक ही पढ़ते थे, कौन सा, किसान। ठीक है, थोड़ा बहुत 10 डबल भी पढ़ते थे, बट ये नहीं पढ़ते थे। फाइनल में तुम्हारा जो मॉड्यूल है उसका यूनिट 1 है, उसमें लिखा हुआ है ट्रस्ट। इसका मतलब ये चैप्टर आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो बात अलग है कि पिछले 6 सालों में 7 सालों का पेपर देख लो, ट्रस्ट पे बस आया तो 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, लेकिन ये चैप्टर बड़ा है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब मैं बोलता हूं ना इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, क्योंकि सीए के अंदर हर टर्म में क्वेश्चन आता है, किसमें से, ट्रस्ट में। और तुम्हारे को पता है कि अब सुनने में आता है ना कि सीएमए का पेपर हार्ड आएगा, हार्ड आएगा, तो सुन लेना जिस दिन हार्ड आएगा ना, आपको इसका पक्का क्वेश्चन मिलेगा, आपको किसका, ट्रस्ट का। और तुम्हारे मॉड्यूल में भी दे रखा है, समझ गए। तो 4 लोग उनकी इनकम एग्जाम नाम बताओ, एग्रीकल्चर, स्टेट, ट्रस्ट और पॉलिटिकल पार्टी। और जो छोटी मोटी एग्जामेशन होती है जो हमको मिलती है, जैसे ग्रेचुटी 20 लाख तक एग्जाम, हम पढ़ते थे ना ऐसे, वो वाली चीजें, लीव इनकैशमेंट 25 लाख तक एग्जाम, या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ, वो सब यहां लिखे होते हैं, अदर एग्जामिशन। तो इंटर में हम क्या पढ़ते थे, एक तो एग्रीकल्चर पढ़ते थे, अदर एग्जामिशन थोड़ी बहुत पढ़ते थे, और 10 डबल ए पढ़ते थे, वो भी हल्का। यहां डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा, 10 डबल ए। तो लिख लो बच्चों, 10(1) एग्रीकल्चर इनकम इंडिया एग्जाम, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया एग्जाम, अदर एग्जामिशन, जिनकी सेज में फैक्ट्री होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनका एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जाम होता है, या सेज को जिसने बनाया है, डेवलपर, उनका प्रॉफिट क्या होता है, एग्जाम। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की इनकम क्या होती है, एग्जाम। लिख दिया आप लोगों ने। और एक इसकी इनकम एग्जाम होती है, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, इनकी इनकम एग्जाम होती है। अच्छा, एक बार बताओ बच्चों, 5 कंडीशन पूरी होने पे इनकम टैक्स लगता है। पर्सन होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, वो तो कौन बताएगा, 1 to 4। पर्सन किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं, इनकम इंडिया में होनी चाहिए, वो कौन बताएगा, 5 to 9। वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, 10 से 13। अब आता है हाउ टू कंप्यूट क्या, टोटल इनकम। और ये सारे सेक्शन आपकी मदद करते हैं, किसमें, किसमें मदद करते हैं, टोटल इनकम निकालने। हाउ टू कंप्यूट क्या, टोटल इनकम। बोलो ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने। अब बताओ, पर्सन है, इनकम है, इंडिया में कमाई, और वो एग्जम्प्ट नहीं है, तो इनकम टैक्स में हम सिंपल टोटल लगाते हैं, इनकम को हेड्स में लेके जाते हैं। तो सेक्शन 14 क्या है, हेड्स ऑफ इनकम।
सेक्शन 14 क्या है? हेड्स ऑफ इनकम। तो आप एक बार 13B तक लिख देना, चैप्टर 3, चैप्टर 3, चैप्टर 3। तो 10 से लेके 13 तक क्या लिखेंगे? चैप्टर 3। अभी मैं सब बता दूंगा, कल वैसे मैं बता चुका हूं कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। बताओ, बेसिक चैप्टर में मेन 4 ही चैप्टर पढ़ने, कौन से? बेसिक पढ़ लो, B&B पढ़ लो, कैपिटल गेन पढ़ लो और डिडक्शन पढ़ लो। और बाकी के लिए क्या बोला था कल? बाकी सैलरी वगैरह के लिए क्या बोला है मैंने? इनकी बस बेसिक नॉलेज, मतलब क्वेश्चन नहीं करने, केवल क्या? अवेयरनेस। अवेयरनेस जैसे तुम्हारे अभी 2 टाइम पहले क्वेश्चन आया, HRE की एग्जामिशन का आ गया, तो छोटा सा डेटा आ गया, HRA रिसीव, रेंट पे, DA मिला और जयपुर में रहता है, बताओ कितने की एग्जामिशन मिलेगी? या एक पूछ लिया कि आपने घर के लिए लोन लिया, बताओ कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा, ऐसे पूछ लिया आपसे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जितने भी चैप्टर जो वाइट वाइट हो रखे हैं ना, इनकी केवल आपको क्या चाहिए? अवेयरनेस। और जो ग्रीन है उसका मतलब क्या है? डिटेल में पढ़ना। समझ गए मेरी बात को? तो अब देखो, हैट्स ऑफ इनकम। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो उसके खर्चे अलाउड होते हैं, खर्चे अलाउड नहीं होते? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं कि ये आपका P&L है, आपका एक है होटल बिजनेस, और होटल बिजनेस आपके 10 लाख की इनकम होती है, और आपका एग्रीकल्चर बिजनेस है 12 लाख का, ठीक है, इसमें 12 लाख की सेल हुई, आपके होटल के जो एक्सपेंस हुए वो 6 लाख हुए, और जो एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस है वो 4 लाख हुए, तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है कितना? 12 लाख। अब बताओ, जब हम इनकम टैक्स में आएंगे तो इनकम टैक्स में 10 लाख की इनकम आ जाएगी, और एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जाम, वो टोटल इनकम का पार्ट। तो बताओ, अब होटल की इनकम में से खर्चे लेस हो जाएंगे होटल के। अब एग्रीकल्चर इनकम अगर एग्जाम्प्ट है, तो क्या उसके खर्चे यहां से माइनस होंगे या खर्चे भी अलाउड नहीं होंगे? सेक्शन 14A, अगर कोई इनकम एग्जाम्प्ट है तो उसके खर्चे भी अलाउड नहीं होते। दिसंबर 19 या जून 19 में 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, किस पर? 14A में। कई बार बच्चों को पता भी नहीं चलता कि पेपर कहां से आया। समझ गए? तो लिखो बच्चों, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जाम्प्ट इनकम नॉट अलाउड। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जाम्प्ट इनकम नॉट अलाउड। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जाम्प्ट इनकम अलाउड या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। अब आपने 13 तक लाइन खींची थी ना, अब आप 14 और 14A पे भी लाइन खींच दो ऐसे, इसको ग्रुप बना लो, और ये हम चैप्टर 1 में ही पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? चैप्टर 1। तो सेक्शन 14 और 14 हम चैप्टर 1 में ही पढ़ेंगे, इनका कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। तो एक बार 14A तक मैंने आपको बच्चों सेक्शन बता दिए। 1 क्या है? एप्लीकेबल। 2 ऑल डेफिनेशन। 3 डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। 4 चार्जिंग सेक्शन। 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ROR ग्लोबल पे देगा, NRI अक्रूड रिसीव पे देगा, RNOR के लिए कंट्रोल देखेंगे, अगर कंट्रोल इंडिया में तो ग्लोबल पे, अगर कंट्रोल इंडिया में नहीं है तो अक्रूड रिसीव। कौन रेजिडेंट कौन नॉन रेजिडेंट सेक्शन 6। व्हाट इज द मीन ऑफ रिसीव 7। व्हाट इज द मीन ऑफ अक्रूड 9। और डिविडेंड किस साल की इनकम माने? 8। 10(1) एग्रीकल्चर, 10(2) से 10(48) अदर एग्जाम्शन, 10(AA) सेज वाली एग्जाम, 11 से तेरा पॉलिटिकल ट्रस्ट की इनकम एग्जाम, और 13A 13B पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम एग्जाम। 14 इनकम को कहां लेके जाओ? हेड्स में, और अगर इनकम एग्जाम्प्ट है तो खर्चे अलाउड नहीं हो। बात समझ में आ गई आपको? अब लिखो सेक्शन 15 से 17, हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम। हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम। ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है ना? ऑनलाइन, ऑनलाइन, ठीक है। हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम। सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, 21 हट गए, बहुत 20 साल पहले हट गए, वो है ही नहीं। और सेक्शन 22 से 27 हाउ टू कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाउ टू कंप्यूट क्या? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है?
इनको आप डैश कर दो। डैश क्यों? क्योंकि ये आपके नहीं है, मतलब कोई चैप्टर नहीं है हमारे फाइनल में, चैप्टर नहीं है। समझ गए? कौन सा? सैलरी और हाउस। लेकिन कल एक बात बोली थी मैंने, बताओ क्या? आप सीएमए में प्रैक्टिस कर रहे हो और आप कहते हो कि हमारे फाइनल में चैप्टर नहीं था, तो गलत हो जाएगा ना बच्चों। इसका एक ही तरीका है। अभी जैसे मैं आपसे 2 मिनट पूछता हूं, जवाब देंगे आप। बताओ, एंटरटेनमेंट अलाउंस एक बार तो टैक्सेबल होता है और बाद में ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन मिलता है गवर्नमेंट को 5,000 का। अब ये याद है ना आपको? बताओ यार, एचआरए की एग्जामिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एचआरए रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये याद है ना आपको? बस यही मेंटेन रखना है आपको, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सैलरी के जो प्रोविजंस है वो आपको क्या होना चाहिए? बस याद। क्वेश्चन नहीं करने हैं, विश्वास कर लो, क्वेश्चन नहीं करने। समझ गए? सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी भी मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूं क्योंकि आपसे एग्जाम में पक्का न्यू टैक्स रिजीम पे क्वेश्चन आएगा। अभी भी आया था 7 नंबर का क्वेश्चन दिसंबर के में पेपर में। और अगर आपको फिर ऐसे वर्किंग नॉलेज नहीं होगी ना, तो आप न्यू टैक्स रिजीम को नहीं कर पाएंगे। वो तो आपके एग्जाम में आता ही है। सेक्शन 22 से 27 हो गया। सेक्शन 28 से 44, हाउ टू कंप्यूट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? तो कौन सा चैप्टर हो गया मेरे नोट्स के हिसाब से? ये चैप्टर 4। मॉड्यूल 1 का चैप्टर 4, हाउ टू कंप्यूट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। ठीक है? हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। इसमें आजकल अमेंडमेंट आया है, कैपिटल गेन निकालने का एक ऑप्शन आया नया। विदाउट इंडेक्शन करोगे तो रेट कम हो जाएगी, इंडेक्स करोगे तो रेट ज्यादा होगी। तो अमेंडमेंट हो सकता है, पूछ ले। हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। इसमें बताओ पूरा पूछेगा लिमिटेड? अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, स्लम सेल। वो सेक्शन 47 होता था ना जो हम इंटर में लाइटली पढ़ते थे, यहां डिटेल में पढ़ना है। ठीक है? हाउ टू कंप्यूट क्या? चैप्टर 5। चैप्टर 5 हाउ टू कंप्यूट क्या? कैपिटल गेन। अब लिखो 56 से 59, हाउ टू कंप्यूट अदर सोर्स इनकम। हाउ टू कंप्यूट क्या? अदर सोर्स इनकम। 56 से 59। ओके? अब इसकी भी आपको वही अवेयरनेस। इसमें कॉन्सेप्ट आता था डिविडेंड। डिविडेंड तो यहां पे, और अनडिस्क्लोज इनकम। फाइनल में पता नहीं क्या लगाव है, ऑब्जेक्टिव में 2 से लेके 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। किसमें? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। किसमें? डिविडेंड और अनडिस्क्लोज इनकम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या? तो खैर अदर सोर्स वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने डिविडेंड को अलग से पार्ट 4 में बता रखा है। डिविडेंड को कहां बता रखा है? अलग से पार्ट 4 में। तो डिविडेंड अदर सोर्स में ना पढ़कर कहां पढ़ेंगे? पार्ट 4। समझ गए? तो आप लिखिए 56 से 59, हाउ टू कंप्यूट अदर सोर्स इनकम। चैप्टर नाम मत देना, कोई पढ़ना नहीं है। ठीक है? अरे पढ़ना नहीं है का मतलब समझ गए ना? 3 महीने में पुराने जो भी नेक्स्ट 60 to 65 क्लबिंग, कोई चैप्टर नहीं है। बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए 7 इनकम क्लब होती है। ठीक है? माइनर की इनकम, हस्बैंड के पैसे से वाइफ कमाए, सन्स वाइफ कमाए, एचयूएफ। अगर हम केवल इनकम का ट्रांसफर करते हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स, असेट का रिवोकेबल ट्रांसफर, और किसी संस्था में अगर इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वहां से उसकी वाइफ को अगर रेम्युनरेशन मिलती है, स्पाउस को, तो वो भी क्लबिंग होती है। 7 पता होना चाहिए कौन सी होती है। 68 to 69, डीम इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम। डीम्ड इनकम एंड अनडिस्क्लोज इनकम, इसके आगे लिख दो चैप्टर 1। डीम इनकम और अनडिस्क्लोज इनकम के आगे लिख दो चैप्टर 1। पिछले 6 अटेम्प्ट में 4 बार क्वेश्चन आया किस पे? अनडिस्क्लोजिंग ऑब्जेक्टिव। और वही सिंपल सा,
बताओ अनडिस्क्लोज इनकम पे टैक्स रेट क्या होती है? 78%। बार बार यही पूछता रहता है। समझ गए यहां पे? 70 to 80 सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉस। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस। सेक्शन 70 से कौन सा? 80। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस लिख दिया। अब आता है सर ये पढ़ना है क्या? चैप्टर नहीं है, लेकिन अमालगमेशन, डीमर्जर और सक्सेशन, उनके जो लॉसेस होते हैं उनका ट्रीटमेंट आप इंटर में नहीं पढ़ते थे। तो यहां पे एक सेक्शन आएगा 72A। तो जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? कैपिटल गेन, वहां से इसको कवर कर लूंगा मैं। वो आपको पता होना चाहिए। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉस। अब आएगा डिडक्शन 80C से 80U। ATC से 80U डिडक्शंस। बताओ ये सब करने के बाद क्या निकल जाएगी? टोटल डिडक्शन का नंबर लिख दो। कौन सा चैप्टर? 6 हो गया क्या? चैप्टर 6। चैप्टर 6। अब सुनो, अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम, जिसमें एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन 115 BAC, उस पर क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है अभी, क्योंकि नया नया है ना। तो बच्चों इसको पढ़ते समय सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सेट ऑफ एंड क्या कैरी फॉरवर्ड, और 80 के क्या डिडक्शन, अगर आपको इनकी बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं पता, जैसे आपको पता है ATC में 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 50,000 का मिलता है, हैंडीकैप के अंदर 75,000 1.25 लाख का डिडक्शन मिलता है, याद है ना आपको? हो अगर ये नहीं पता होगा ना तो आपको एक तो यहां दिक्कत आएगी, किसमें? न्यू टैक्स रिजीम में। और एक आपको जब मैं DTAA पढ़ाऊंगा, जो पक्का एग्जाम में 100% 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, उसमें सेट ऑफ और डिडक्शन इनके रेफरेंस आते हैं। अब कई बच्चे क्या होते हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूट के कई बच्चे होते हैं ना, वो मेरे को क्या करते हैं, जैसे पिछले बैच की बात बता दूं, सर हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको डिडक्शन नहीं पढ़ाया, हमारे इंस्टीट्यूट ने TDS नहीं पढ़ाया। तो यार बच्चों देखो, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला डिडक्शन के बारे में। अब ये मेरा फॉल्ट नहीं है क्या कि आपके इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया? बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, ये चैप्टर हमको नहीं पढ़ाया, ये चैप्टर हमको नहीं पढ़ाया। तो बच्चों यार इसका तो मेरे पास कोई इलाज है ही नहीं ना। अब इंटर पास करके आए हो, लेकिन ये जरूर है जब मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा, तो जैसे डिडक्शन चैप्टर है तो मैं एक बार पूरा 1 घंटा बोलूंगा क्या डिडक्शन, और एक छोटा सा पेपर भी बना के दूंगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, कि तुमको आता है या नहीं आता। समझ गए? मैं ये नहीं बोल रहा ये जितने भी चैप्टर है, जैसे इंटर में अपन 32-33 क्वेश्चन करते थे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सेट ऑफ का पूरा क्वेश्चन करना है। लेकिन कोई तुमसे ये पूछ ले कि बताओ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, BNP का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 साल। 8 साल। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अनलिमिटेड। तो ये तो यार पता होना चाहिए ना यार, क्या नहीं पता है? ऐसी चीजें तुमको पता होनी चाहिए यार। और डिडक्शन चाहे कंडीशन पूरी याद नहीं हो, लेकिन यार फंडामेंटल जो चीजें होती है ना, बेसिक बेसिक, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। समझ गए बात को यहां पे? चलो अच्छा, डिडक्शन, डिडक्शन समझ में आ गई यहां पे? अब उसके बाद यहां तक तो निकाली जाती है टोटल इनकम, फिर अपन को निकालना है टैक्स। टैक्स के बारे में हम कहां पढ़ेंगे? क्या बेसिक चैप्टर में। इसको जब मैं पढ़ाऊंगा, पहला चैप्टर आपको मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, मैं आपको इमीडिएटली ले जाऊंगा कहां पे? पार्ट 4। और इसमें इंटर में केवल आप 4-5 पढ़ते थे, 111A, 112, 112 पढ़ते थे। लॉटरी पे 30% रखती थी, आपको याद है? बोलो। इनकम में देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15%, एनी लॉन्ग टर्म पे 20%, अगर इक्विटी शेयर पे हो तो 10%, लॉटरी पे। अब ये सब टैक्स ही तो है।
तो इंटर में हम केवल आपको 5 या 6 इनकम बताते थे, इसमें स्पेशल रेट लगती थी। फाइनल में ये जितनी भी इनकम है इन पर क्या लगती है, स्पेशल। तो ये मैं आपको जैसे ही बेसिक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पहले ये पढ़ाऊंगा और फिर लगे हाथ आपको पढ़ाऊंगा न्यू टैक्स रिजीम। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, न्यू टैक्स। तो मेरा पहला चैप्टर क्या होगा, बेसिक, स्पेशल रेट और न्यू टैक्स रिजीम। हमको पूरे यहां से लेके यहां तक बताओ क्या सीखना है, टोटल इनकम और क्या, टैक्स। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि मुझे यहां तक क्या पढ़ाना है बच्चों को, कुछ भी पढ़ा लो, इंपैक्ट आएगा टोटल इनकम पे और क्या, टैक्स। तो पहले मैं उल्टा पढ़ाऊंगा, क्या, पहले टैक्स पढ़ाना बताऊंगा और उसके बाद फिर क्या, टोटल इनकम। तो टैक्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो कहां कहां मिलेंगे, बेसिक चैप्टर में मिलेंगे और पार्ट 4 में न्यू टैक्स रिजीम और स्पेशल रेट, ये पढ़ेंगे हम सबसे पहले। और फिर हाउ टू कंप्यूट क्या, टोटल इनकम। आगे के बाद समझे क्या बोला यहां पे। तो चलिए बताओ कहां तक लिखा दिया, 80 के डायरेक्शन हो गया, 81 से 85 है ही नहीं, ओमिटेड, हट गए। सेक्शन 86 रिबेट, ये आप पहली बार पढ़ेंगे। एओपी बीवाई होती है ना, एओपी बीवाई केवल उनके मेंबर को मिलती है रिबेट। 86 रिबेट फॉर मेंबर ऑफ एओपी बीवाई। रिबेट ऑफ मेंबर ऑफ क्या, एओपी बीवाई। ये कहां पढ़ेंगे अपन, सर जब आप हमको असेसमेंट ऑफ एओपी बीवाई पढ़ाओगे उस टाइम पढ़ाऊंगा ये, समझ गए, इससे लिंक है ये तो आपने सुनी ही है, रिबेट 87 है, लिख दो रिबेट 87 है, लिख दिया। और एक होती है रिलीफ, रिलीफ सैलरी पर्सन को मिलती है, रिलीफ फॉर सैलरी पर्सन। तो बताओ बच्चों, आपको शायद क्लियर होगा कि अब मुझे बताओ इंटर वाले चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, बताओ। बेसिक, आरएस, बीएनपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन, और बाकी सब आपको खुद से समझ गए बात को। अब जैसे ही मैंने मॉड्यूल 1, तो मेरे नोट्स एक तो आपको मॉड्यूल 1 के मिलेंगे, अब आता है मॉड्यूल 2। ये कोई सेक्शंस नहीं है, अपन केवल इंटर में किसका असेसमेंट पढ़ते थे। अब आपको जितने भी पर्सन है उनके ऊपर वाले चैप्टर को पढ़ पढ़ के टोटल इनकम निकालो और टैक्स निकालो, उनको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ कंपनी, असेसमेंट ऑफ फर्म। तो जैसे बीएनपी पढ़ाने में मान लो 40 दिन लग गए ना, तो मैट पढ़ाने में 4-5 दिन ही लगेंगे, फर्म का असेसमेंट पढ़ाने में 2 दिन ही लगेंगे, ऐसे बोल रहा हूं मैं आपको। तो मेन चीज क्या है, टोटल इनकम निकालना। तो अब बताओ ये सारे जो ग्रीन हो रखे हैं ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं तुमको। तो बताओ पार्ट 2 क्या है, मॉड्यूल 1 से इमीडिएटली कहां शिफ्ट हो जाएंगे, मॉड्यूल 2। ये सारे ये चैप्टर सही है, सेक्शन तो कुछ है नहीं, चैप्टर सही है। किस किस का असेसमेंट पढ़ना है, मैट का, फर्म का, एओपीबीआई का, कंपनी का, एएमटी, ट्रस्ट का, म्यूचुअल एसोसिएशन, कोऑपरेटिव और एनआरआई। अगर तुम तुम्हारे सीएमए मॉड्यूल की बात करोगे तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ और एक ये लिखा हुआ है। मतलब मॉड्यूल में तो केवल 4 ही दे रखे, कौन कौन से, ये बस। और एक कौन सा, और ये यूनिट 2 आ जाएगी, ये एनआरआई का। अच्छा तुम मुझसे पूछोगे सर इसके बिना तो मैं एग्जाम देने जाएंगे नहीं, मैट, मैट पक्का आता है क्वेश्चन, कंपनी का असेसमेंट पहला क्वेश्चन ही मैट का मिलेगा, तो बी एंड बी या मैट। कंपनी के असेसमेंट को मैट बोलते हैं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स।
मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अभी तक ऊपर कितने चैप्टर बताए मैंने? 6। अब ये चैप्टर कौन सा? 7। चैप्टर कौन सा? 8। चैप्टर 9। इंडिविजुअल वैसे नहीं। चैप्टर कौन सा? 10। चैप्टर कौन सा? 11। चैप्टर कौन सा? 12, 13। और चैप्टर कौन सा? 14। और इसको डैश कर दो, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह नहीं है। बताओ कौन बच्चा बताएगा वन वर्ड, पार्ट 1 और पार्ट 2 का सार क्या है? वन वर्ड में, वन वर्ड में सभी पर्सनों की क्या निकालो? टोटल इनकम। और क्या निकालो? टैक्स। ये है तुम्हारा पार्ट 1 और पार्ट 2। और ये सारे जो है ना, इसको छोड़ दो, ये लास्ट के 3 चैप्टर। अगर आपको ये चाहिए तो उसकी आपको बीएनपी की डिटेल क्या होनी चाहिए? नॉलेज। और यहां बीएनपी नहीं भी आता ना तो भी कर जाओगे आप, मतलब इसमें बीएनपी काम ही नहीं आएगा। ओके बच्चों, ये करने की जरूरत नहीं। कौन कौन? पॉलिटिकल पार्टी। बताओ समझ में आ गया? इनका वेटेज जो आपने अभी तक लिखा, इनका वेटेज जो अभी तक आपने लिखा ना, अभी अगर मैं वैसे बात करूं, मुझे अगर वेटेज बनाना है तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और एक कौन सा? मॉड्यूल 4 जो 110 से 15 है। इन तीनों का वेटेज 40 मार्क्स का होता है। क्या बोला मैंने? इन तीनों का वेटेज कितने मार्क्स का है? 40। 5 मॉड्यूल है मेरे, 1, 2, 1, 2 और क्या 5। इन तीनों का वेटेज 1, 2 और 3, ऐसे मान के चलो 40 से 50 मार्क्स का वेटेज है। इस नहीं, गलत लगा दिया। 1, 2 और क्या 4, इनका वेटेज कितने का है? 40 से। इसको पढ़ने में ये मान के चलो 3 साढ़े 3 महीने लग जाएंगे। इसको पढ़ने में मात्र मैक्सिमम 1 महीना। और इसका अकेले का वेटेज कितना है? 40 से 50। समझ गया बोला? मतलब स्कोरिंग है ये कौन सा? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। आप जब पेपर देखेंगे ना तो आपको इसी से पे क्वेश्चन दिखेंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे। तो बताओ 40, 50, 100 के करीब हो गया। और ये जो लास्ट थ्योरी है तुम्हारे मॉड्यूल में ज्यादा चैप्टर इसी के हैं, इसका वेटेज आपका 20 से 30 मार्क्स का रहता है। किसका? थ्योरी का। 20 से 30 मार्क्स। समझ गया? जबकि तुम्हारे मॉड्यूल की बात करूं तो तुम्हारे मॉड्यूल में ज्यादातर चैप्टर इसके। समझ गए बच्चों क्या बोल रहा हूं यहां पे? तो आई होप पूरा यहां तक क्लियर होगा आपको। अब जो बिल्कुल नयापन है, जो बिल्कुल आप पहली बार सुनेंगे, वो है मॉड्यूल और पार्ट 3। लाइन खींचो। मॉड्यूल 3, लाइन खींचो। मॉड्यूल 3 एक बार 89 तक तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। एक बार देखो ऐसे ही सेक्शन याद करते हैं। 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर, 4 चार्जिंग सेक्शन, 5 स्कोप, 6 RS, 7 रिसीव, 8 डिविडेंड, 9 अक्रूड, 10(1) एग्रीकल्चर, 10(2) से 1048 अदर एग्जाम्पशन, 10AA सेज, 11 से 13 ट्रस्ट, 13A 13B पॉलिटिकल पार्टी, 14 हेड्स ऑफ इनकम, 14A कोई इनकम अगर एग्जाम्प्ट है तो उसके खर्चे अलाउड नहीं होंगे, 15 से 17 सैलरी, 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 BNP, 45 से 55 कैपिटल गेन और 56 से 59 अदर सोर्स, 60 से 65 क्लबिंग, 68 69 अनडिस्क्लोज इनकम, 70 से 80 सेट ऑफ, और फिर 86 रिबेट, 86 82 डिडक्शन, 81 से 85 नहीं है, हट गए मतलब 86 रिबेट, रिबेट और रिलीफ। और अब यहां से चालू होते हैं 90 से 102। ये मॉड्यूल 3 जो बिल्कुल अपने लिए क्या है? नया है। एक बार आप लिख लो और अब इनको पढ़ेंगे ये क्या कह रहा है यहां। समझ गए बात? ये लिख लो आज। आप तो केवल लिख लो कौन कौन से चैप्टर्स है इसमें। पहला चैप्टर कौन सा है?
डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA बोलते हैं इसको, लिख कर ले लो, कुछ भी हो जाए 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3-4 पेज का चैप्टर है और 7 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। DTAA। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्या है, नए हैं। आपको 2 कॉपी मेंटेन करनी है, 200-250 पेज की थियोरेटिकल कॉपी और 200-250 पेज की क्या, प्रैक्टिकल कॉपी। ठीक है, तो वो आपको 2 कॉपी लेके आनी है आपको। ये लिख लिया क्या बच्चों सबने? अब कल मैं, ये सब अपने आप में क्या है, एक इंडिविजुअल क्या है, चैप्टर्स है। ठीक है, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है टेक्स्ट में। वैसे मेरी बात सुन लो, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, सेक्शन 1 से लेके 1 से 15 तक, आप बताओ 1 से लेके 89 कुछ भी पढ़ लो, इंपैक्ट किस पे आता था, टोटल इनकम। अच्छा, आप क्लबिंग पढ़ते थे तो टोटल इनकम पे फर्क आता था, सेट ऑफ पढ़ते थे तो टोटल इनकम पे फर्क आता था, डिडक्शन पढ़ते थे टोटल इनकम पे फर्क आता था। कुछ भी पढ़ लो, टोटल इनकम और टैक्स पे फर्क आता है ना। अब आप फाइनल में 90 से लेके 115 नए सेक्शन पढ़ोगे, इनको भी पढ़ लो, इंपैक्ट किस पे आएगा, टोटल इनकम और टैक्स। मतलब इनकी नॉलेज भी होने के बाद ही आप फाइनली टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालना सीखेंगे। आ गई बात समझ में? और ये काम करके हम अपना आईटीआर भरेंगे और आईटीआर गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, और फिर हमारे आईटीआर बनने के बाद गवर्नमेंट हम पे कैसे एक्शन लेगी वो आपको थ्योरी वाले चैप्टर्स बताएंगे। तो 1 से लेके 115 तो टोटल इनकम और टैक्स निकालना बताता है, और 116 से 298 टैक्स भरने के बाद गवर्नमेंट हमारी चेकिंग कैसे करती है वो ये बताता है। आई होप क्लियर होगा बच्चों आपको। कल देखते हैं इसको।